हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर का क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 25 का ए का क्वेश्चन नंबर 1 आई जे के इक्वल टू जे के आई इक्वल टू के जे आई, इसका वैल्यू 1 होता है। पीछे भी बताए थे कि एंटी क्लॉकवाइज में जो आएगा सबका वैल्यू 1 और क्लॉकवाइज में आएगा उसका वैल्यू -1। लेकिन यदि तोड़ के आप बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई डॉट जे क्रॉस के इक्वल टू I1 हो गया। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया है आई के जे इक्वल टू के जे आई इक्वल टू जे आई के इक्वल टू -1 होगा। बुक में मिसप्रिंट है, +1 दिया है, -1 होगा। अब देखिए तो कैसे बनाएंगे, आई के जे सब एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज का माइनस है, एंटी क्लॉकवाइज का प्लस। तो आई डॉट के क्रॉस जे, आई डॉट के क्रॉस जे बराबर माइनस आई डॉट आई का वैल्यू 1, तो -1। दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी दिया है, ए इक्वल टू दिया है 2i + j + 3k, वेक्टर बी इक्वल टू दिया है -i + 2j + k, और वेक्टर सी इक्वल टू दिया है 3i + j + 2k, 3i + j + 2k। कह रहा है क्या करो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC निकालो। तो इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल के ऐसा डॉट करेंगे, या सबसे सिंपल तरीका है आई जे के का कोफिशिएंट 2 1 3 -1 2 1 3 1 2, आई जे के का कोफिशिएंट 2 1 3, बी में -1 2 1 और सी में 3 1 2। डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, 2 2 जब 4 -1 1 ले लिए, इसका कॉलम रो डिलीट हो गया, -2 -3 +3 ले लिए, -1 -6, 2 × 3 -1 × -5 3 × -7, 6 + 5 -21, 11 -21 = -10 आंसर। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इसी तरह 1 का टोटल क्वेश्चन बनेगा, 1 का टोटल क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose coterminous edges are represented by the vector वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो यह ए दिया है, ए कितना है i + j + k, वेक्टर बी दिया है i - j + k, और वेक्टर सी दिया है i + 2j - k। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल टू क्या होता है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यह हो जाएगा आई जे के का 1 1 1, इसका 1 - 1 1, इसका 1 2 -1। डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, वॉल्यूम निकल गया आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए इक्वल टू दिया है i - 2j + 3k, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है -2i + 3j - 4k, वेक्टर सी इक्वल टू दिया है i - 3j + 5k। कह रहा है कि शो दैट द वेक्टर ए बी सी आर कोप्लानर, दिखाइए कि ए बी सी क्या है, कोप्लानर है।
तो तीन वेक्टर कोप्लानर कब होता है? जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, जीरो आ जाएगा तो कहेंगे कोप्लानर है, और जीरो नहीं आएगा तो कहेंगे नॉन कोप्लानर है। कैसे पता चलेगा कोप्लानर है या नॉन कोप्लानर है? इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई जे के का कोफिशिएंट 1 - 2 3 -2 3 -4 1 - 3 5। डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। 1 ले लेंगे, 15 - 12 -2 माइनस प्लस -10 और +4 3 ले लिए, यह हो जाएगा 6 - 3। 1 × 3 2 × -6 प्लस 3 × 3 3 - 12 + 9 12 - 12 = 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया? 0 आ गया। तो कहेंगे हेंस वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लानर। तो तीन वेक्टर कोप्लानर कब होता है? जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो कहेंगे वेक्टर क्या है? कोप्लानर है। कभी भी तीन वेक्टर कहेगा कोप्लानर है प्रूव करो, तो क्या करेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 आ जाएगा तो कहेंगे क्या है? कोप्लानर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर। लेम्डा का वैल्यू क्या होगा जबकि ए बी सी क्या है? कोप्लानर है। तो 5 का फर्स्ट वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2i - j + k। वेक्टर बी इक्वल टू दिया है i + 2j + 3k। और वेक्टर सी इक्वल टू दिया है 3i + λj + 5k। सिंस क्वेश्चन में दिया है ए बी एंड सी आर कोप्लानर, ए बी सी क्या है? कोप्लानर है। तो कोप्लानर है इसीलिए इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो अब निकालिए 2 - 1 1 2 - 1 1 1 2 3 1 2 3 3 λ 5 इक्वल टू 0। 2 ले लिए, 10 - 3 λ -1 माइनस प्लस 5 - 9 5 - 9 प्लस 1 ले लिए, लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। 20 - 6 लेमडा -4 प्लस लेमडा -6 इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा 20 - 10 10 - 5 लेमडा इक्वल टू 0 5 लेमडा इक्वल टू 10 लेमडा इक्वल टू 2। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सभी क्वेश्चन बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है ए बी सी दिया है, फाइंड ए बी सी आर इंटरप्रेट द रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? ए बी सी निकालेंगे। यदि 0 आया तो कोप्लानर, 0 नहीं आया तो नॉन कोप्लानर। तो ये निकालेंगे हम लोग। ये क्या करेंगे? निकालेंगे। 0 आ जाएगा तो कहेंगे इसका रिजल्ट क्या हुआ? कोप्लानर हुआ। 0 नहीं आया तो क्या कहेंगे? नॉन कोप्लानर हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का कोटरमिनस एज, 3 एज दिया है। एक दिया है वेक्टर ए इक्वल टू -12y + λk। दूसरा दिया है वेक्टर बी इक्वल टू 3j - k, बी मान लिए हैं। चौथा है 2i + j - 15k। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड दिया है 546। इसका वॉल्यूम कितना दिया है? 546। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मतलब ए बी सी इक्वल टू 546। अब ए बी सी निकालो। आई का कोफिशिएंट -12, जे नहीं है तो जे का 0, के का लेमडा, इनमें आई नहीं है तो आई का 0, जे का 3, के का -1, आई का 2, जे का के का -15 इक्वल टू 546। डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में है ए बी सी पैरेलल टू सेम प्लेन। पैरेलल टू सेम प्लेन का मतलब कोप्लानर। पैरेलल टू सेम प्लेन का मतलब
कोप्लानर ए बी सी इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि तीनों वेक्टर कोप्लानर है तो प्रूव करो सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तीनों वेक्टर कोप्लानर है तो हो जाएगा ए सी, उसके बाद आई का 1, जे का 0, के का 1, सी बी इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा। देख लीजिए ए ले लिए 0 माइनस सी, माइनस ए ले लिए बी माइनस सी ले लिए सी माइनस 0, माइनस ए बी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। दिस इज प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10 शो दैट द 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लानर। 4 पॉइंट दिया है, कह रहा है चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कोप्लानर है। तो कोप्लानर के लिए हम लोग पढ़े हैं कि 3 वेक्टर कोप्लानर होगा कब, जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। इसमें 4 पॉइंट दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर, और कह रहा है चारों पॉइंट क्या है, कोप्लानर है। कैसे निकालेंगे तो देखिए, यह कोई प्लेन है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। ए का पोजीशन वेक्टर 4i प्लस 8j प्लस 12k, 4i प्लस 8j प्लस 12k। बी का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 6k, 2i प्लस 4j प्लस 6k। और सी का पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 5j प्लस 4k, 3i प्लस 5j प्लस 4k। और डी का पोजीशन वेक्टर 5i प्लस 8j, 5i प्लस 8j प्लस 5k। जैसे पोजीशन वेक्टर कहता है तो हम लोग उसको कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं। ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कभी भी कहाँ होता है, आगे के डायरेक्शन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। ए बी बी सी और ए सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, 0 आ जाएगा। तो कहेंगे हेंस पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कोप्लानर। 3 वेक्टर आ गया, ए बी बी सी और ए सी। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 आ जाएगा। तो कहेंगे क्या है, कोप्लानर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 में है कोप्लानर है तो लेमडा का वैल्यू क्या है, तो इतना बराबर 0 करेंगे तो लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। 13 नंबर वही है, लेमडा का वैल्यू क्या है जब कोप्लानर है। 14 में यूजिंग वेक्टर मेथड शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर कोप्लानर। यही चीज है, ये 4 पॉइंट दिया है, ए बी सी और डी। तो ए बी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी सी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी डी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ए बी बी सी और ए सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी बी सी और सी डी, यहाँ सी डी है, ए बी बी सी और सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 आ जाएगा। तो कहेंगे चारों पॉइंट क्या है, कोप्लानर है। या इसी में कहीं लेमडा दे देगा, कहेगा कोप्लानर है तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रॉम क्वेश्चन ए बी सी डी आर कोप्लानर, इसलिए वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। यही है, ये तो 12 में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो हम लोग बनाएंगे।